अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। आज संडे है, इतवार है। अब तक तो आप लोग वो हलवा पूड़ी और नाश्ते और खग्गे और पावे और पता नहीं की बड़ा दिल करन डया है। लेकिन अगले संडे असी भी लाहौर ही होवांगे। बहुत सारे दोस्त भी इकट्ठे हो होंगे, बहुत सारे दोस्त जो बाहर से साथ आएंगे भी। अगले इतवार हम भी लाहौर में सारे नाश्ते करेंगे और इंशाल्लाह बना बना के फोटो में अपलोड करेंगे, दिखाएंगे, जुलाएंगे जो हम लोग हर रोज संडे को सोचते हैं कि आज पाकिस्तान वाले ये कर रहे होंगे, आज पाकिस्तान वाले ये कर रहे होंगे। और हम लोग उसी रूटीन में सुबह 7:30 के अलार्म पे उठते हैं, टक करके 9 बजे अपने काम पर आते हैं। लोग सोचते होंगे नहीं कुत्ते याशियां कुट रहे हैं, केड़ियां याशियां यारो, बड़ा मुश्किल है। बट एनी हाउ, आप लोग को अल्लाह अपने हिफ्जो अमान में रखे और बच्चों पर आपका साया कायम रखे। इससे पहले कि वीलो की तरफ चले जाए, आपको कुछ आज लीडर और गीडर में फर्क बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें। फेसबुक पर जाकर हमारा जो पेज है सोशल मीडिया टॉक शो 1, इसको सर्च करके जरूर फॉलो कर लें। दोस्तों, आज जो मैंने आपको बताना है ना, फर्क बताना है कि लीडर में और गीडर में, मतलब लीडर में और वो, क्योंकि गिडर है जी, गिद्दड़ जिसे पंजाबी गिद्दड़ कहने हैं, इनमें फर्क क्या होता है। पूरी कौम के सामने खुलकर आ चुका है इमरान खान का चेहरा। मुझे याद है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा साजिश का आगाज किया गया तो बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ को अदालतों ने तलब किया। तो नवाज शरीफ को मशवरा दिया गया कि आपको बतौर वजीर आजम आर्टिकल 248 के तहत इस्तना हासिल है, आप पेश मत हो। नवाज शरीफ चाहते तो कानून के मुताबिक एहतियार इस्तेमाल करते हुए पनामा केस से बच जाते, लेकिन उन्होंने तारीखी जुमले बोले और कहा, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो पेश क्यों हूं। मैं अपनी कौम के लिए कोई इस्तना नहीं लूंगा, अदालत में पेश होऊंगा, जहां भी पेश होना पड़ा होगा, सुरखरू होगा। लेकिन नवाज शरीफ को नहीं पता था यहां साजिश रचाई ही इन्हें नाहल करने के लिए गई है। फिर सारी दुनिया ने देखा कि पनामा में कुछ नहीं निकला तो एक अकामे पर नवाज शरीफ को नहल कर दिया गया। खैर, वो एक लीडर था, इसने वजीर आजम के ओहदे का इस्तेमाल अपनी जात के लिए नहीं किया। इधर एक गीडर इमरान खान है जिसके पास अब ओहदा भी नहीं है, लेकिन वो वजीर आजम के ओहदे के तहत इस्तना मांग रहा है। साइफर केस में जब इमरान खान ने देखा कि सजा ही होनी है, क्योंकि अपने ही लोग वादा माफ गवाह बन गए हैं, तो 2 दर्जन से जायद गवाह मौजूद हैं, तो मसूफ ने आखिरकार आर्टिकल 248 के तहत कहा जी कि मेरे इकलौते मतलब राइट सी कि मैं उस वक्त वजीर सा, मैं जो मर्जी करा। अदालत से कहा कि इस वक्त बतौर वजीर आजम मेरे पास इस आइन के तहत इस्तना था, इसलिए मैं जवाबदेह नहीं हूं। यानी मसूफ कहना चाह रहे हैं कि मैं साइफर के साथ जो भी करूं, क्योंकि मेरे को हथियार सी, मैनू कोई पुछन दसन वाला कोई नहीं सी, तो अब मैं इसका जवाब क्यों दूं। लेकिन यहां सवाल यह है कि साइफर कोई मामूली चीज नहीं थी। फिर कोई कानून इसकी क्या इजाजत देता है कि इसको जलसे में लहराकर सियासत की जाए, इसको डी क्लासिफाइड किए बगैर लीक कर दिया जाए और इसको अंग्रेजी अखबार में छपवा दिया जाए। नवाज शरीफ हर जगह पर इमरान खान की लीडरशिप को जूते मारता है। नवाज शरीफ साबित करता है कि वो लीडर है और इमरान खान साबित करता है कि वो नंबर 1 लीडर है। इस केस में इमरान खान ने जेल में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त दायर की, जिस पर फैसला महफूज था, जो कल सुनाया जाएगा। मेरे ख्याल से फैसला सुनाने से पहले जज साहब को यह जरूर देख लेना चाहिए कि उन्होंने जुडिशनल कम्प्लेक्स पर हमला किया, हर उस अदालत पर हमले किए जहां से उन्हें सजा सुनाए जाने का खतरा था। जज हमायूं दिलावर से लेकर तोशा खाना के पहले जज पर हमला किया, इसलिए अब ऐसे जत्थों को दोबारा इजाजत नहीं देनी चाहिए किसी अदालत पर हमला करें। ऐसे खतरनाक कैदियों का ट्रायल अगर जेल में ही हो तो बेहतर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। देखिए, आपने अदालत में इमरान खान का ट्रायल करके क्या साबित करना है। आपने इस कौम के करोड़ों रुपए की जो टैक्स है, जिसको मतलब कि मेरे हमारे टके टके की पाकिस्तान को जरूरत है, तो एक पेशी पे करोड़ों रुपया लगाना है। फिर जो उनके फॉलोवर नुकसान करेंगे वो अलहदा है। फिर इमरान खान की सिक्योरिटी के मसाइल कि इमरान खान की जान को खतरा है, इसीलिए इमरान खान अदालतों में नहीं आते थे ना। आप लोगों को याद है, वो कहते थे कि जो मैं अदालत नहीं आ सकता क्योंकि मेरी जान को खतरा है, सिक्योरिटी थ्रेट है, मैं अदालत नहीं आ सकता। तो अब तो इमरान खान की जान को और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। तो बेहतर है कि इमरान खान साहब एक महफूज जगह पर जेल के अंदर बैठकर अपने केस की सुनवाई करें, और फिर उनको ये जो तकलीफ है आना जाना, मतलब चीजें, उससे भी जान बच जाएगी। तो लेकिन समझ नहीं आती ना, हर चीज पे यू टर्न। कल तक इनकी जान को खतरा था, ये अदालत नहीं आ सकते थे, और आज ये अदालत आके अपना केस सुनाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। तो इमरान खान का यू टर्न लेने का पुराना वो जो एक है ना, वो चलता ही रहेगा। लेकिन गीदड़ में और लीडर में आपने फर्क देख लिया। मैंने ये जाती हैसियत में खुद एक दफा मतलब पूछा, तो जी आपके पास तो आईबी भी थी, आपके पास तो बहुत सारी दूसरी एजेंसियां भी थी जो आपको रिपोर्ट कर रही होंगी कि इनके क्या मंसूबे हैं, ये क्या करने चाह रहे हैं।
तो आपने ऐसा क्यों किया? आप मतलब कहते हैं जी कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मैं जवाबदेह नहीं हूँ, फिर जब मेरी ये खत्म होगी वज़ारत-ए-उज़्मा तो फिर उस वक़्त तो हिसाब-किताब करेंगे। फिलहाल मैं हँसना ले आपको, मतलब आप मुल्क की खिदमत कर रहे थे, आप मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे थे और आपकी हुकूमत अगर चल जाती तो उसके रिजल्ट बहुत और होते। मतलब उसके बाद शाहिद खान अब्बासी भी आए, बहुत ज्यादा मसाइल, लेकिन अगर आप होते तो वो अच्छे तरीके, उनका जवाब बड़ा सादा था कि जब कुछ किया ही नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है। ये जो जो फिल्में, कहानियां, स्टोरियां टीवियों पर बैठ के मेरे खिलाफ कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी हकीकत नहीं है। मुझे पता है ना, जब मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। मैं जाऊंगा, बताऊंगा, दूंगा जो चीजें उनको हाजिर कर दूंगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल में वो उस वक्त नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत ये था कि उन्होंने उस वक्त अस्ना लेने से इनकार कर दिया था। और अगर उनके दिल में कोई ऐसी बात होती, आसफ अली जरदारी पर थे, उन्होंने ले ली थी कि नहीं जी सदर मैं नहीं, मेरे खिलाफ तुम क्यों कर रहे हो, नहीं कर सकते जब तक मैं सदर हूं मेरे खिलाफ कोई चीज नहीं की जा सकती। तो मियां साहब ने नहीं किया। ये सबसे बड़ी बेगुनाही की दलील थी जो मियां साहब ने उस वक्त जाकर अपना हर जगह पे जाकर हाजिरी दी और हर जगह पे सबूत दे। लेकिन शायद मियां नवाज शरीफ साहब के जहन में ये बात होगी किसी जगह पे, लेकिन शायद इस लेवल पर नहीं थी कि इस चलते मुल्क को बेड़ा गर्क सिर्फ इसलिए किया जाएगा कि नवाज शरीफ को माइनस करना है और इमरान खान की मोहब्बत में जो गिरफ्तार उस वक्त के जनरल साहबान थे उन्होंने लाना है अदालतों के जरिए। यहां पे आगे शायद मिस कैलकुलेशन होगी नवाज शरीफ साहब से, लेकिन कौम ने उसका रिजल्ट देखा, कौम ने उसको भुगता। एक जज साहब हैं जी, असजद घराल साहब, इनकी वजह शोहरत परवेज लाई को बेपनाह रिलीफ देना है। मसूफ से मुतल्लक मशहूर है कि इनके परवेज लाई से बहुत करीबी तलकात हैं। घराल का भाई काफली का इलेक्शन भी लड़ता है। घराल साहब के बेटे की शादी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। वीडियो में बेटे के ऊपर नोट निछावर किए जा रहे हैं और जज साहब खड़े भी हैं और खूब तमाशा चल रहा है। नोट निछावर करने वाले लोग परवेज लाई के दस्ते रास टिकट होल्डर्स हैं। सवाल यह है कि जज साहब की बेटियों की शादियों पर यूं सियासी शख्सियत का दौलत लुटाना समझ में नहीं आता। यानी आज यहां दौलत निछावर कर रहे हैं, कल को इनकी अदालत से कोई फायदा हासिल करेंगे। देखें तो फिर सवाल होगा, लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि माजी में जज साहबान ने गैर मामूली रिलीफ दिए परवेज लाई को भी और इमरान खान को। काजी साहब से दरखास्त है कि ऐसी सूरत हाल को बखूबी देखें, इनका कबला किबला जो है वो दुरुस्त करने की जरूरत है और अगर बगाड़ ठीक ना हुआ तो माशरा मजीद तबाह होगा। देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं अपने लोगों के लिए। जो एक जज होता है, एक काजी होता है, वो भी रोल मॉडल होता है, वो कोई आम इंसान नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है। वो ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਦ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਸ ਦਾ ਬਕਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਥੱਲੇੋਂ ਕੁਰਸੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਕਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੱਜ बन जाता है, लेकिन ਉਹਦੇ अंदरों ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾਪਨ ਜਾਂਦਾ नहीं। यही कुछ शायद गराल साहब के साथ भी है, उनके अंदर से भी वो चीजें नहीं जा रही। वो अब भी हक है, खुशियां मनाना हक है, बेटों की शादी करना हक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस चीज को भी आप मलहूज़े खातिर रखें कि आप रोल मॉडल हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और फिर आपके ऊपर जो इल्जामात लगाते हैं कि आप इन लोगों को बड़ा रिलीफ देते हैं, वो आप लोग की शादी में आकर, बेटी की शादी में जब ऐसे लाखों करोड़ रुपए पंखों में मारेंगे, कंजरों पर फेंकेंगे, लुटाएंगे, तो फिर सवाल ज्यादा उठेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में चाहिए, आला अदलिया को चाहिए कि इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए और इन 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 जजों को नथ डालनी चाहिए जिनकी वजह से तमाम अदलिया के खिलाफ बातें होती हैं। अच्छा दोस्तों, एहतसाब और करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो रही हैं। नैब ने व्हाइट कॉलर क्राइम टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों हसास अदारों से हाजिर सर्विस फौजी अफसरान की भी खिदमात हासिल की गई, यानी नैब को मुकम्मल तौर पर अदारा बनाया जा रहा है जो इसको होना चाहिए। करप्शन के खिलाफ सरगर्म होना, ना कि सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल होना। टास्क फोर्स में 4 मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसरान के अलावा स्टेट बैंक एफबीआर से 4 एसएससी सॉरी एफबीआर से 4 एसईसी पीएफआईए और आईबी पुलिस हाजिर सर्विस से 2 अफसरान शामिल करने की मंजूरी दे दी है। बताया गया है कि इससे पहले नैब में व्हाइट कॉलर क्राइम को काउंटर करने के लिए कोई टीम मौजूद नहीं थी और ये टीम व्हाइट कॉलर को क्राइम समझने का तजर्बा रखती है। अब व्हाइट कॉलर जो है, जो मतलब मेरे आप जैसे हैं, मतलब वो मतलब बड़े नेचर से सोने सोने जो पप्पू पप्पू जो लगते हैं, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 KFC ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ स्पेशलिस्ट होना करना शायद पहले नैब में नहीं था। एक शोबा बनाया जा रहा है जो ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो ऊपर से तो बड़े साफ सुथरे नजर आ रहे हैं, काम कारोबार नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने पंजाबी कहते हैं कि अन्नी पाई हुई है। अब वो अन्नी डाली हुई जो लोग हैं ना,
उनको पकड़ने के लिए किया जा रहा है। और ये मेरे ख्याल में अगर इसको पॉजिटिव लिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इस वक्त जो मुल्क में सबसे बड़े मसाइल है ना, वो स्मगलिंग है, ठीक है ना जी, हेरा फेरी है। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें इन्हीं चीजों से मुंसलिक हैं। अगर आप इन लोगों को 25-30% लोगों को पकड़ लेंगे ना, तो आपकी देखें ये डॉलर की जो नीचे आना है, इसी बात की चाहिए, इसी बात की है। कल एक दोस्त कह रहे थे यार बड़ा नुकसान हो गया, मैं की होया कहता यार 330 ਦਾ यूरो सी ते हुन 290 ਦਾ 40, मैं पता नहीं 1 ਲੱਖ यूरो भेजना ਸੀ, 40 ਲੱਖ ਦਾ नुकसान हो गया। मैं कहा तेरा तो 4 ਲੱਖ ਦਾ नुकसान हो गया, लेकिन मुल्क का कितना फायदा हो गया, मुल्क ने किन्ने कर्जे जाने ने, ਜਿਹੜੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲੱਖ यूरो ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ने ते अरबां डॉलर देना है। अंदाजा कर अरबां डॉलर के किन्ने माइनस हो गए ना। इसीलिए अब ये जो कहा जाता है ना 250 लाख रोकना है, और उसके बाद अगर जो हुकूमत है, अगर ये इसी हुकूमत के दरमियान में जो निगरान हुकूमत है 250 तक डॉलर ले आए, और फिर उसके बाद एक मजबूत हुकूमत आए जो इलेक्शन के बाद बने, वो इंशाल्लाह ताला इसको दोबारा 200 पे और 150 पे भी लेके जा सकती है। ये काबिलियत मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अगर मिलती है तो उनके पास ये काबिलियत मौजूद है। अच्छा जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जो है वो अरूज पर है। पूरी मुस्लिम लीग नून दिन रात एक कर रही है। तमाम रहनुमा कारकुनों समेत रात देर तक लोगों से रब्ता कर रहे हैं, इनमें शऊर बेदार कर रहे हैं। अभी भी नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हुआ है, वो वापस आ रहे हैं, पहुंचे नहीं। देखें कैसे पूरी पार्टी मुतहद हो गई है। जब आएंगे तब तो पहाड़ बन जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपने हलकों के अलावा दीगर हलकों में जा रहे हैं। और नून लीग की मतलब ये अगर देखा जाए तो इसमें दो चीजें हैं। मतलब हमारी इस पे कुछ बात हुई, तहफ़्ज़ात थे बहुत सारे दोस्तों के, शायद मेरे कुछ अपने भी तहफ़्ज़ात थे कि ये मतलब कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है कि एक आप पिंडी वाला बंदा उठा के गुजरांवाला में फेंक देते हैं और गुजरांवाला उठा के पिंडी में फेंक देते हैं। तो पिंडी वाले लोग जो हैं वो एक ऐसे बंदे के पास जाकर क्यों जाएँगे जो उस हल्के का ही नहीं है। मेरे भी सवाल में जवाब थे। तो मेरी कुछ पीएमएलएन के अहम लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये अब से नहीं हो रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बने हुए 27 साल हो गए हैं। 27 साल से मशक की जाती है। ये ऐसे हालात में की जाती है जिसमें इलेक्शन कैंपेन नहीं होती। इलेक्शन कैंपेन एक डिफरेंट चीज है, और मौजूदा जो इस वक्त जो एक तहरीक चल रही है मियां मोहम्मद नवाज साहब को वापस लाने की, वो एक अलहदा चीज है। इलेक्शन कैंपेन और ये एक में फर्क जरा जाने। अब होना क्या है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल है उसके लिए जो कमेटियां बनाई जा रही हैं, अगर आप अपने ही लोगों की, फर्ज किया कि राणा सनाउल्लाह साहब की ड्यूटी फैसलाबाद में लगा देंगे तो 4 धड़े हैं, 2 धड़े हैं। राणा साहब सब लोगों को शायद उस प्लेटफॉर्म पे ना ला सकें जो खुर्रम दस्तगीर लगा सकते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब जब आएंगे तो सारे धड़े उनके साथ बैठ जाएंगे। इसी तरह जब साद रफीक साहब पिंडी पिंडी डिवीजन में कौन सा ऐसा एक लीडर है, अब मैं नाम नहीं लेता, हर किसी के दूसरे के साथ मसाइल है, लेकिन जहां पे साद रफीक जब जाएंगे तो उनके पास सारे धड़े आकर बैठ जाएंगे, तो वो सारे धड़ों से एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठ के बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या इंतजाम है, क्या चीजें हैं। लेकिन अगर वहां पे लोकल होगा तो शायद वो सब इकट्ठे ना मिल सके। फिर साद रफीक को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग दूर से आएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले साद रफीक को देखा नहीं, टीवी पे देखा है, तस्वीरों में देखा है, असेंबली में देखा है। जब अपने हल्के में देखेंगे तो वो उनको देखने लिए ज्यादा आएंगे। तो ये थी जो जाहिर है, और जब जहां पे तनकीद है वो तो होनी होनी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है। और जहां तक वो हल्के के लोगों के पास जाकर उनको कोई वादे, तेल, बिजली, गैस, पानी, वो इसलिए गया ही नहीं है। वो सिर्फ हजरत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए गए हैं। तो इसलिए वहां पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन होगी तो फिर उस इलाके का एमएनए ही अपने लोगों के पास जाएगा और उनको समझाएगा क्या करना है। तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब है, ये ठीक है। इसमें जिन लोगों को नहीं पता शायद उनको समझाने की कोशिश की है मैंने, कि ये सिर्फ मकसद इसका इतना है कि मियां मोहम्मद नवाज साहब आ रहे हैं और उनको वेलकम करने के लिए पूरे उस डिवीजन को इकट्ठे होके जाना है। अगर उसी डिवीजन का कोई बंदा होगा तो तमाम धड़े जो है वो शायद उसके साथ मिलकर नहीं बैठेंगे, लेकिन बाहर से अगर नारोवाल में डॉक्टर अफनान आएगा तो उस पे सारे बैठेंगे, और गुजरावाला में एहसन इकबाल आएगा तो सब लोग उसके साथ बैठ के बात सुनेंगे। ये सिंपल सी सादा सी एक मिसाल थी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की जात आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। सोशल मीडिया टॉक शो यूट्यूब पर जरूर फॉलो करें। उसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज साहब आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल कैसे होना जा रहा है। मैंने पिछले वीलॉग में भी सवाल पूछा था, मुझे जरा अपने शहर का नाम बताएं, किस शहर से आप मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने आ रहे हैं, और आपके शहर में न्यू लीग की तैयारियां कैसी जा रही हैं। इस सवाल का जवाब जरूर दें। फेसबुक पर हमारा पेज सोशल मीडिया टॉक शो 1, इसको जरूर फॉलो करें। आप लोगों से अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।